साथियों, प्रयागराज यानी जिसका पहले नाम इलाहाबाद भी जिसको उसके नाम से जानते हैं, वहाँ पर अभी न्यूज़ है कि पिछले 2 दिनों से वहाँ पर स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, क्योंकि उनकी मांग है कि वो जो उन्होंने अपने आप को रोजगार का वहाँ जो अवसर मिला उत्तर प्रदेश में पीसीएस में, उसकी करीब 220 वैकेंसी हैं। और इसी प्रकार से आरओ और एआरओ यानी कि रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की भी करीब 411 वैकेंसीज हैं। तो वहाँ उसकी जो वैकेंसीज का एग्ज़ाम हो रहा है यूपी पीसीएस के द्वारा जो किया जा रहा है, उसमें उनको ऑब्जेक्शन था लंबे समय से कि वहाँ पे उनका एग्ज़ाम जो है एक एग्ज़ाम और एक जॉब के लिए एक एग्ज़ाम हो, एक ही बार में हो, क्योंकि उनका सोचना है कि सभी लोगों को इसमें बराबर का अवसर मिलेगा। और जो उसमें एक नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस है उस पर भी लोगों को कुछ क्लैरिटी नहीं समझ में आ रही है शायद, तो इसलिए उन लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर एक दोनों चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। एक एग्ज़ाम जैसे पीसीएस का हो रहा है तो उसके लिए एक ही दिन पूरे प्रदेश में एक ही पेपर हो। उनका बेसिक मतलब ये है कि एक ही पेपर सबके लिए हो, सभी कैंडिडेट्स को, कि मेरिट एक ही पेपर के ऊपर आधारित हो। जबकि 2 दिन करवाएंगे तो 2 पेपर करने पड़ेंगे, क्योंकि जिससे वो खुला लीकेज ना हो, पता ना चल पाए। तो इसलिए इन सब चीज़ों को, जैसा कि वहाँ पे पहले बहुत से देश के और भी जगहों पर काफ़ी आजकल लीकेज हो रहा है, स्कैम होते हैं पेपर्स के, जॉब्स को लेकर इतनी दिक्कतें हैं, तो इसलिए हम सभी लोगों को अलर्ट रहना चाहिए और सरकारों को भी कि भाई लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब भी मिले, सरकारी नौकरियां भी मिले और ट्रांसपेरेंसी के साथ मिले, वो कि हर एक के लिए एक बराबर की डिफ़िकल्टी, एक बराबर की जो है वो प्रॉब्लम हो, तभी सब लोगों का असेसमेंट सही होगा। तो इस चीज़ को लेकर जो प्रोटेस्ट हुआ और वहाँ पर जो उसके लिए मनाही की गई थी या उसमें जो कुछ भी हुआ, उसके बाद जो पुलिस का लाठीचार्ज हुआ, तो इसमें भी कुछ लोगों को चोटें आई जैसा कुछ लोग बता रहे हैं। तो कुल वैकेंसीज जो हैं वहाँ पर 411 हैं रिव्यू ऑफिसर की, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की, और 220 पीसीएस की हैं। तो आप देखिए कि क्या बेरोजगारी के आलम है कि कितने लोगों ने अप्लाई किया है। 220 पीसीएस की वैकेंसी के अगेंस्ट जो है लगभग 4,74,000 के आसपास बताया जा रहा है कि लोगों ने, कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, 4,74,000। और इसी प्रकार से आरओ और एआरओ के लिए उन्होंने करीब 10,76,000 और वैकेंसीज कितनी 411। तो इसलिए बहुत ही जरूरी है कि इतनी ज़्यादा लोगों की नीड है, जो आवश्यकता है, उसमें इतने लोग कैंडिडेट्स compete कर रहे हैं, तो उनमें आपस में पारदर्शिता होनी चाहिए। तो मेरा भी ये सोचना है कि इसको एक ही पेपर होना चाहिए, इसके ऊपर जो है सरकार विचार करे। लाठी वगैरह उसका कोई इलाज नहीं कि ज़बरदस्ती कुछ चीज़ें हो जाए, क्योंकि जब लोग इकट्ठे होते हैं भीड़ में तो कहीं ना कहीं कोई अनियमितता या कुछ चीज़ें हो जाती हैं, उसमें कई एंटी सोशल एलिमेंट्स भी आ सकते हैं, तो वो लोग भी कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट से भी मेरा कहना है कि आप लोग सभी लोग पीसफुल ढंग से मेंटेन रखें। जो वहाँ पे गाइडलाइन दी जा रही है पुलिस के द्वारा कि इसके आगे नहीं जाएंगे, जबरदस्ती ये सब नहीं करेंगे, तो उसको शांति बनाने रखने के लिए अगर आपको अपने चीज़ों को प्राप्त करना, सफल होना है, तो ये जरूरी है कि आप उसमें अपने प्रोटेस्ट की जो महत्व है उसको कम ना होने पाए। आप जो है जरूर सरकार सुनेगी, ऐसी बात नहीं है। वहाँ के सीएम साहब और जो लोग भी वहाँ के ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, वो लोग भी सभी लोगों के प्रति संवेदनशील होंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। क्योंकि मैं पिछले, खुद ही आप लोग जानते हैं, जैसा कि पिछले 2018 से ही मैं इस मूवमेंट को चला रहा हूं कि हर एक को रोजगार और रहे न कोई बेरोजगार। तो जब मेरा खुद की ये भावना है, तो मैंने तो बहुत बड़ी भावना इस बात को लेकर के है कि देश का हर नागरिक के पास रोजगार होना चाहिए और उसको उसका अधिकार ही मिलना चाहिए। इसके लिए भी मैंने प्रोटेस्ट किया था कि भाई चलो, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किया था कि भाई आर्टिकल 221 में जो है इसमें परिवर्तन करके और हर एक को रोजगार का अधिकार हो। लेकिन वो हो या ना हो, लेकिन हर एक को रोजगार मिलना अवश्य चाहिए इसके लिए, और वो भी ट्रांसपेरेंट मेरिट के आधार पर। तो इसलिए मेरा आप सभी छात्रों से अनुरोध है कि कृपया पीसफुल ढंग से करें, क्योंकि आपकी मांग जायज है। और आप जो है सिस्टम पे भी विश्वास रखिए कि जो है गवर्नमेंट जो है आपकी बात को सुनेगी। और जब तक नहीं सुने, तो जैसे गांधी जी ने भी दिखलाया था इस सब तरीका कि आप वहां पे बैठे रहिए, लंबे समय तक धरना दीजिए पीसफुल वे में, तो कोई भी आपको वहां पे डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। और अपने अंदर एंटी सोशल एलिमेंट या इस तरह के लोग एग्रेसिव ज्यादा हो तो उनको ज्यादा घुसने भी मत दीजिए, क्योंकि उससे पूरा आपका प्रोटेस्ट खराब हो जाएगा।
तो इसलिए मैं समझता हूं कि पूरे देश में, और उत्तर प्रदेश तो बहुत ही महत्वपूर्ण वो है, प्रदेश है। यहाँ पे बहुत अच्छा बड़ी भारी जनसंख्या है, लोगों में जो रोजगार की इच्छा है उसको पूरा करने के लिए हम लोगों को मिलकर के कोई कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, सेमिनार करना चाहिए कि कैसे हर एक लड़के को, जो अब 4,74,000 जो पीसीएस के लिए अप्लाई किए हैं, 10,76,000 उसके लिए किए हैं, ऐसा कुछ है फिगर। तो आप बताइए कि इतने लोग, ऐसा तो नहीं कि केवल जो 220 सेलेक्ट होंगे या 411 सेलेक्ट होंगे एआरओ वाले, तो क्या वही लोग काम करने के योग्य हैं? ऐसा नहीं है, उसमें से सभी किसी न किसी काम के लिए योग्य होंगे। तो इसलिए एक ये कंबाइंड एग्जाम की वहाँ प्रथा स्टार्ट हुई तो अच्छी बात है। अभी कुछ दिन पहले एग्रीकल्चर के ऊपर भी, सर्विसेज के ऊपर भी एग्जाम हुआ था। तो आने वाले समय में आप सभी छात्रों के ये समस्या को, क्या ये आपकी समस्या नहीं, ये हमारी समस्या होनी चाहिए। जैसे कि मैं इतने साल, इतनी लंबी सर्विस में रह करके मैंने देखा, एक मेरिट के आधार पर सर्विस में आया, उस चीज को किया, तो मुझे अच्छा लगता है कि फख्र होता है कि हाँ भाई, मैं किसी सिफारिश से या किसी रिकमेंडेशन से या किसी उससे नहीं आया हूँ। तो इसलिए आपके अंदर भी ये भावना होगी, सभी यंगस्टर्स में। और मेरा तो बहुत ही लगाव प्रयागराज से है, क्योंकि मैं तो आपके यहाँ का ही जन्म स्थान मेरा है। तो इसलिए मेरे दिल में जो कुछ भी वहां पे हो रहा है, बहुत मुझे दुख हो रहा है कि जिस प्रकार से कुछ लोग इंजर्ड हुए, पुलिस की लाठीचार्ज हुआ। तो मैं जल्दी वहां पर आऊंगा भी, कोशिश भी करूंगा कि आप लोगों के साथ आकर के चीजों को और समझूं और सरकार के सामने अपने अच्छे प्रस्ताव को रखूं, बजाय किसी मैलिस के, बुरे विचारों के साथ नहीं, एक अच्छे विचार, क्योंकि सरकार भी लोगों को आगे बढ़ाना चाहती है, ऐसा मेरा सोचना है। तो इसलिए उसमें सरकार की मदद करने के लिए भी, सरकार को सही दिशा में जानकारी देने के लिए कि भाई ऐसा करना चाहिए, मैं आपके साथ हूं। और आपसे बस विनम्र अनुरोध है कि निवेदन है कि आप लोग कृपया शांति को बनाए रखें। और जो वहां की पुलिस है उससे भी मेरा अनुरोध है, कि वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे भी अनुरोध है कि वो लोग जो है छात्रों को अपना बच्चा समझे कि ठीक है, ये अपना प्रोटेस्ट करना, अपनी मांग रखना है, इनका अधिकार भी है। और मैं समझता हूं कि ये जायज भी है कि बिल्कुल फेयर एंड ट्रांसपेरेंट करने के लिए संभव हो, और संभव हो सकता है, क्या चीज संभव नहीं हो सकती, इतने ढेर सारे जिले हैं, हर जगह पर जिले का सेंटर बन सकता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को उस हिसाब से सोचना चाहिए। और आप सभी जो लोग वहां पे आए हुए हैं, इतने आप लोगों के घर में माता पिता और भी लोग होंगे, वो भी कंसर्न है। अब एक कैंडिडेट के पीछे कम से कम 4-5-6 लोग तो फैमिली के ही होंगे, दोस्त होंगे, और कितने नए लोग देख रहे होंगे। तो सभी लोग कंसर्न है कि हमारे बच्चों को नौकरी मिले, और साथ ही साथ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो, ये भी चाहते हैं। तो इसलिए इतने जन भावना इससे जुड़ी हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन से मेरा कहना है, सरकार से मेरा कहना है कि इतने लोगों की भावना, संवेदना जुड़ी हुई है, इसको समझें और इसके अनुसार जो है उचित निर्णय जल्दी लेकर के छात्रों को पढ़ाई लिखाई में आगे, अपना कंपटीशन की तैयारी करने में वो आगे लगे। जय हिंद, जय तिरंगा।